परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आज की बाइबल स्टडी में हम होरेब पहाड़ के बारे में सीखेंगे, जहाँ हमको पहुँचना है और जाना है। इसलिए परमेश्वर का दास एलिया से जब परमेश्वर बातें करते हैं, तो जब परमेश्वर एलिया से बातें करने के समय परमेश्वर एलिया को कहते हैं कि होरेब पर्वत की ओर जाने के लिए कहते हैं। पढ़ेंगे आज के ध्यान के लिए पहला राजा 19 का 9 वचन को आज के ध्यान के लिए लेंगे। वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। 8 वचन को पढ़ेंगे। हाँ। तब उसने उठकर खाया पिया तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब की ओर पहुंचा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर एलिया भविष्यत वक्ता, एलिया एक ऐसे भविष्यत वक्ता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो सामर्थ्य पाया हुआ एक भविष्यत वक्ता है, प्रार्थना का योद्धा है और प्रभु के सामने हमेशा पाए जाने वाला एक परमेश्वर का दास है। वो हमेशा सर्वदा प्रभु के सामने खड़ा रहता है बोलकर पहला राजा 17 का 1 वचन में लिखा है। पहला राजा 17 का 1 वचन में एलिया के बारे इस रीति से वचन कहता है, वो परमेश्वर यहोवा के जिसके सम्मुख में सर्वदा उपस्थित रहता हूँ, उनके बाइबल कहती है। एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, हाँ। उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। एलिया कहने से हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े रहने वाला व्यक्ति है। हमारे जिंदगी में अगर परमेश्वर हमको चुना है, परमेश्वर हमको अभिषेक किया है और हमारा जिंदगी परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, प्रभु की हजूरी में हमेशा दिखाई देती है, तो हम इससे एक अभिषिक्त व्यक्ति बन जाएंगे और इस अभिषिक्ति के व्यक्ति के मुंह से निकले हुए हर वचन को परमेश्वर आदर करता है, परमेश्वर सम्मान देता है। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, एलिया यहाँ पर कहते हैं, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, मतलब परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा दिखाई देने वाला व्यक्ति, एक सामर्थ्य पाया हुआ व्यक्ति, एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति। एलिया के जिंदगी में बाद में दुर्बलता आया, लेकिन उस दुर्बलता से परमेश्वर उनको कई बार बातें करके वहां से निकाला। हमारा जिंदगी में भी, प्रार्थना करने के उपस्थिति में भी, प्रार्थना करने की आदतों में भी, प्रभु के उपस्थिति में हमेशा खड़ा रहने के बावजूद भी, हमसे कई अद्भुत काम होने पर भी कई बार कमजोरियां हमारे अंदर पाई जाती है, कई बार हमारे अंदर दुर्बलता पाई जाती है, फिर भी परमेश्वर कहता है तुम वहां से उठकर कुछ खा पी कर शरीर में बल ताकत पाकर होरेब की ओर जाना होगा। हमारा जिंदगी आगे की ओर बढ़ना चाहे, एक जगह में रुकने वाला जिंदगी नहीं है, एक जगह में स्थिर रहने वाला जिंदगी नहीं है। परमेश्वर का इच्छा जब तक हमारा जिंदगी में पूरी नहीं होगी, जब तक परमेश्वर का मर्जी, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है हमारा जिंदगी में जब तक पूरी नहीं होगी, तब तक हमारा यात्रा जारी रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर 19 का 8 वचन में लिखा है, वो उसमें से भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब की ओर पहुंचा। इस होरेब के पर्वत यहाँ पर स्वयं लिखा है परमेश्वर की पर्वत। दिस इज द माउंट ऑफ गॉड। परमेश्वर का पहाड़ है, ये परमेश्वर का पर्वत है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आप पहले के जिंदगी कहाँ पर भी होगा, आप कहाँ पर भी रुके होंगे, कहाँ पर भी चलते होंगे, कहाँ पर भी जीवन बिताते होंगे, लेकिन आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता है कि आपको और मुझे होरेब की ओर जाना होगा। होरेब कहने से परमेश्वर का पर्वत है, परमेश्वर का उपस्थिति है। इसलिए उसी का 11 वचन में लिखा है, 19 का 11 वचन में लिखा है, उसने कहा निकल कर पर्वत पर खड़ा हो, यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो और
और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा पास होकर चला। और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ हाँ। फटने और चट्टानें टूटने लगी। हाँ तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। हाँ फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, हाँ। तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए, परमेश्वर की बातों को सुनते हुए वहां से निकलकर अगर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा होंगे, उस परमेश्वर के भवन पर खड़ा होंगे या परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होंगे, तो हम वहां से चल के जाएंगे। यहोवा के सामने से एक प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और टूटने पड़ने लगी, तब यहोवा उस आंधी में ना था। कई बार हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानी एक बहुत बड़ा आंधी के समान आएगी। और कई बड़ा उताव चढ़ाव हमारा जिंदगी में एक आंधी के समान आएंगे। उस आंधी में हम परमेश्वर को ढूंढने लगेंगे, उस आंधी में परमेश्वर की आवाज़ को खोजने लगेंगे, लेकिन उस आंधी में परमेश्वर नहीं था और यहोवा का आवाज़ भी नहीं था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी भूकंप में परमेश्वर नहीं था। फिर 12 वचन में लिखा है, फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई देता है। आएगा जिंदगी में एक एक समस्या आते जाएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगी, भूकंप आएगी, आग आएगी, कई प्रकार की परीक्षा का जिंदगी, आग परीक्षा का जिंदगी, भूकंप हिला देने वाला जिंदगी, अस्थिर कर देने वाला जिंदगी। हमारा जीवन में कई प्रकार की प्रचंड आंधी आएगी, हमको उड़ा देने के लिए, हमको निपटा देने के लिए, हमको हमारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए कई प्रकार की परिस्थितियां आएगी, परंतु अंत में परमेश्वर हमसे एक धीमा आवाज से बातें करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, हमारा जिंदगी प्रभु के उपस्थिति में हमेशा खड़े रहने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। हमेशा एलिया कहने से परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने वाला। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 18 का 22 वचन में अब्राहम भी परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा खड़ा रहने वाला व्यक्ति बोल के बाइबल कहती है। और जितने व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, वो छोटे मोटे काम नहीं किए हैं। बाइबल कहती है उनके द्वारा परमेश्वर बड़ी बड़ी कार्य किया है, बड़े बड़े काम किया है। पढ़ेंगे 18 का 22 उत्पत्ति। पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की और जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हम परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाला व्यक्ति बनना चाहे। खड़े रहने का मतलब हमारे जीवन में प्रार्थना का जिंदगी को दर्शाता है, हमारा जिंदगी में उसकी सेवकाई करने की जीवन को दर्शाता है। हम परमेश्वर के सामने से कभी नहीं जाना है, हमको खड़े रहना है। जब तक परमेश्वर नहीं कहते वहाँ से हमको कभी टलने का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह 15 का 1 वचन में लिखा है, यिर्मयाह 15 का 1 वचन में लिखा है, मूसा, सामुएल और परमेश्वर के दास लोग यहोवा के सामने हमेशा खड़ा रहते थे। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और सामुएल भी मेरे सामने खड़े होते, तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता, इनको मेरे सामने से निकाल दो, कि निकल जाए। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, कई प्रकार के लोग हमारा परमेश्वर को त्याग करते हुए, परमेश्वर को छोड़ते हुए भाग जाते या परमेश्वर को अस्वीकार करते। उन लोगों के लिए, उनके पाप की क्षमा के लिए सामुएल या मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा होता। प्रभु मेरे लोगों को तू तरस खा, मेरे लोगों को तू दया दिखा दे, इस बातों को लेकर परमेश्वर के सामने खड़ा होने वाला व्यक्ति मूसा, सामुएल हमेशा प्रभु के सामने खड़ा होकर परमेश्वर से विनती करते। फिर भी हमारे लोग कई बार परमेश्वर को अस्वीकार करते। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम सामुएल एलीशा के ज़िंदगी को देखेंगे, हमको होरेब की ओर जाना होगा। एलिया कौन है बोल के अगर पूछेंगे, एलिया कौन है बोल के कई लोगों को नाम पता नहीं है। एलिया कौन है बोल के एक राजा ने पूछा, वो कौन है?
एलिया कौन है बोल के नहीं बोला, वो कैसे व्यक्ति, उसको देखने में कैसे रहता है बोल के पूछने से दूसरा राजा 1:8 में लिखा है, दूसरा राजा 1:8 में लिखा है कि वो ऐसा रहता है, उसकी कपड़ा, उसकी चप्पल, उसकी सारे चीज़ को विस्तार की गई है, वो देखने में ऐसे रहता है। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वो तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े की फिट्टा बांधे हुए था। उसने कहा, हाँ, वह तिबाशी इलिया होगा। माने लोग अंदाज में बता रहे थे कि वो कमर में पट्टी बांधा रहेगा और उसने कमर में चमड़े की पट्टी बांधे हुए रहेगा, वो रोआर का मनुष्य और अपनी कमर में, ऐसे उनकी परिचय मिलती थी। अगर हमारे ज़िंदगी में कोई हमारे बारे परिचय देना चाहते हैं तो इतना परिचय देना, वो चर्च जाने वाली है, वो चर्च जाने वाला है, वो परमेश्वर का बेटा है, वो परमेश्वर का बेटी है, वो उपवास लेने वाला है, वो उपवास लेने वाली है, वो प्रार्थना करने वाली है, वो प्रार्थना करने वाला है, वो प्रभु के लिए जीने वाली है, वो प्रभु के लिए जीने वाला है, प्रभु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इस प्रकार की बात हमारे बारे लोग बोलना चाहिए। हमारे नाम अवश्य उनको मालूम नहीं होगा, लेकिन हमारे काम के बारे में उनको सुनना चाहिए। एलिया इस प्रकार के प्रभु का दास था तो उसके नाम लोगों को पता नहीं रहने के बावजूद भी लोग उसको पता लगा सकते थे, उनकी कपड़ों में, उनकी कामों में, उनकी प्रार्थना जिंदगी में। वो प्रार्थना करेगा तो आग गिरेगी, वो प्रार्थना करेगा तो बारिश होगी, तो वो नहीं बोलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। एलिया आपके जैसे मेरे जैसे साधारण इंसान था बोलकर बाइबल कहती है। अगर याकूब के पत्री में अगर हम पढ़ेंगे 5 अध्याय याकूब 5 चैप्टर में, वो आपके जैसे मेरे जैसे एक दुखी और हमारे जैसे एक मनुष्य था बोलकर 5:17 में लिखा है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। देखिए, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आप एक दासी हो सकते हैं, आप एक दास हो सकते हैं, आप परमेश्वर का बच्चे हो सकते हैं, आप परमेश्वर का संतान और उसकी सेवक हो सकते हैं, लेकिन आप एक दुख और सुख भोगी मनुष्य है। मैं एक दुख और सुख भोगी मनुष्य है। और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। हमारा जिंदगी में टूटे पिसे हृदय के साथ, नम्र हृदय के साथ, आंसुओं के साथ, गिड़गिड़ाहट के साथ अगर योबा परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे तो उसने मेह ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि में नहीं बरसा। जब तक हमारा जिंदगी में परमेश्वर जो कार्य करना चाहता है उसी रीति से हम प्रार्थना करेंगे, उसी रीति से परमेश्वर कार्य करेंगे। वो लोग बाल देवता की आराधना करने के कारण उस स्थान में उसने इस रीति से प्रार्थना किया, 3.5 साल बारिश नहीं हुई। 3.5 साल जिस देश में, जिस गांव में, जिस परिवार में, जिस कलीसिया में, जिसके ज़िंदगी में बारिश नहीं होगा वो सूख जाएगा और वो किसी प्रकार की हरियाली का ज़िंदगी नहीं दे पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर हमारा ज़िंदगी फलवंत होना चाहे तो, फूलदायक होना चाहे तो, सुगंधदायक होना चाहे तो, बारिश में हरा भरा का ज़िंदगी चाहे तो, हमको एक प्रभु के सामने खड़े होने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। प्रभु के सामने हमेशा स्थिर रहने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। इसलिए पहला राजा 19:4 में लिखा है, पहला राजा, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले। यहाँ पर परमेश्वर उसके द्वारा बहुत बड़ा काम करवाना है। परमेश्वर का सेवा पड़ा है, परमेश्वर का कार्य पड़ा है और यात्रा बाकी है। फिर भी ये वहाँ से निकल कर अभी एक झाऊ के पेड़ के नीचे आकर कहता है, बस मेरा प्राण तू निकाल दे, मुझे बस और सेवा नहीं करना, मुझे चर्च नहीं जाना, मुझे सेवा नहीं करना, मुझे और कुछ सपोर्ट नहीं करना, बस प्रभु मेरा ज़िंदगी को ले ले बोलकर कहता है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, परमेश्वर आपसे मुझसे आशा लगा कर बैठा है, मेरा बेटी ये सेवा करेगी, मेरा बेटा ये सेवा करेगा। परंतु हम चाहते मृत्यु को मांगते,
ये मृत्यु को मांगना सही बात नहीं है, गलत बात है, क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ सेवा करवाना चाहता है, परमेश्वर हमसे कुछ और काम करवाना चाहता है। परमेश्वर इसलिए कहता है तू वहाँ से उठ, वहाँ से उठकर होरेब की ओर जाने के लिए परमेश्वर कहता है। होरेब कहने से मैं आप लोगों को 5 अर्थ बताऊंगा। उस 5 अर्थ हमारा ज़िंदगी में प्राप्त करने के लिए, उस 5 बात प्राप्त करने के लिए हम होरेब पहाड़ की ओर जाना चाहे। अगर जो कोई व्यक्ति इस होरेब पहाड़ में नहीं पहुंच पाएगा, उस 5 अनुभूति उसने परमेश्वर की उपस्थिति में कभी नहीं मिलेगा। कई लोग सोचते हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग का शब्द को बाइबल में बहुत सारे जगह में, बहुत सारे नाम में मेंशन की गई है। आज मैं आप लोगों को स्वर्ग के जगह में होरेब का नाम रखता हूँ। स्वर्ग परमेश्वर का नाम का स्तुति हो। आज वास्तविक में होरेब पहाड़ किधर ना किधर होगा, लेकिन प्रभु क्या कहता है, आज तुम इस उल्लासनगर की शहर से, ये मुंबई शहर से उठकर जहाँ तो इस्राएल के देश में किसी एक कोने में होरेब की पहाड़ पड़ा है, वहाँ जाकर चढ़ने के लिए कहता है क्या? प्रभु वो नहीं कहते हैं। प्रभु कहते हैं उस होरेब पहाड़ परमेश्वर की पहाड़ है, उस होरेब परमेश्वर का भवन है, उस होरेब परमेश्वर का राज्य है। उस स्वर्ग के राज्य होरेब परमेश्वर की पहाड़ में जाने के लिए आपको और मुझे कुछ तो करना होगा। उस झाओं के पेड़ से उठकर प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए और कुछ खाकर पीकर 40 दिन 40 रात हमको यात्रा करना होगा। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारा ज़िंदगी एक यात्रा का ज़िंदगी, चाहे परिवार का ज़िंदगी हो, चाहे मिनिस्ट्री की ज़िंदगी हो, चाहे व्यक्तिगत ज़िंदगी हो, कुछ भी हो, प्रभु के सामने हमको चलना ही होगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए उसी 19 का 8 वचन हम पढ़े थे, वहाँ पर लिखा है तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हमको किसी भी हालत में पहुंचना है। उसने खाया पिया, मतलब एक ही दिन खाया, उसने एक ही टाइम खाया। जब एक टाइम खाया, 40 दिन रात शरीर में चलता जाने के लिए बल मिला। अगर एक बार हम परमेश्वर की वचन को अपने जीवन में मान लेंगे, अगर एक बार परमेश्वर की आत्मा को हमारे जीवन में धारण कर लेंगे, अगर एक बार परमेश्वर की शक्ति को हमारा जिंदगी में हम एहसास कर लेंगे, तो ये जिंदगी समाप्त होने तक, यीशु के आगमन तक, हमारा मृत्यु तक हम यीशु से लगे रहेंगे, विश्वास में बढ़ते रहेंगे, विश्वास में चलते रहेंगे। एलिया ने खाया और पिया और यात्रा शुरू किया, होरेब को पहुंचाया गया। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारा विश्वास में मजबूत होकर, हमारे प्रार्थना में स्थिर होकर, प्रभु में बने रहकर परमेश्वर की पहाड़ की ओर जाना चाहिए। नंबर 1, परमेश्वर का पहाड़ होरेब कहने से वहाँ पर हमारे जीवन में प्रभु का समूह को एहसास करने वाला जगह है। जितने व्यक्ति परमेश्वर की समूह को अनुभव करता है, एहसास करता है, टूटे पिसे दिल से प्रभु की उपस्थिति को अच्छी रीति से एहसास करता है, उस जगह उसके लिए होरेब बनता है। पढ़ेंगे निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है। निर्गमन 3 का 1 और 2 वचन, 3 का 1 और 2। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास, होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसका दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, यहाँ पर बहुत एक अद्भुत बात प्रभु हमको सिखाता है। होरेब नाम की पहाड़ में परमेश्वर आग के द्वारा एक झाड़ियों को जला रहा है, लेकिन उस झाड़ी
भस्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर सीखने वाला बात है, अगर हम प्रभु के उपस्थिति को आएंगे, वहाँ पर हमको बहुत अद्भुत कार्य प्रभु ने हमको दिखाएगा। उस आग हमको दिखाएगा, उस उपस्थिति को दिखाएगा, परमेश्वर की हाजिरी को दिखाएगा, लेकिन उस झाड़ी नष्ट नहीं होता है। अगर कोई भी एक व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में आ जाता है तो प्रभु के होरेब की पर्वत, परमेश्वर योबा की होरेब नामक की पहाड़ में आ जाता है तो वहाँ पर परमेश्वर उसको दर्शन देगा और वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसके जिंदगी कभी नष्ट नहीं होगा, उसकी मिनिस्ट्री कभी नष्ट नहीं होगा, उसकी परिवार कभी नष्ट नहीं होगा, उनकी बाल बच्चे कभी नष्ट नहीं होंगे। क्योंकि होरेब पहाड़ को आने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना, परमेश्वर की शक्ति को एहसास करना। इसलिए मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो दर्शन की बात दिखाई है, वहाँ पर दर्शन देखा प्रभु ने किस रीति से उस झाड़ियों में से आग निकल रहा है और झाड़ी नष्ट नहीं हो रहा है। कई बार हमारे जीवन में कई दुख तकलीफ कष्ट आग के समान आकर हमको जलाने के लिए, हमको राख बनाने के लिए, हमको सर्वनाश और नष्ट करने के लिए आती है, परंतु हम नष्ट नहीं होते, हम वहाँ से निकल जाते, उस आग से हम पारी हो जाते। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, इसलिए परमेश्वर का वचन यशायाह के नबी में लिखा है, तू आग के बीच में होकर चलेगा, आग तुझे जला नहीं पाएगा, हैं जब तू जल में होकर जाएगा, जल तुझे डुबा नहीं पाएगा बोलकर यशायाह 43 का दूसरा वचन में लिखा है। यशायाह 43 का दूसरा वचन में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगे, वे ना तुझे डुबा ना सकेंगे, जब तू आग में चले, जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। यही है हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अगर आप परमेश्वर में हैं और परमेश्वर आपके साथ है, वो जगह होरेब होती है। उस होरेब में आग जलने पर भी, उस होरेब में पानी आकर डुबाने पर भी आपको डुबा नहीं पाएगा, मुझे डुबा नहीं पाएगा, आपको जला नहीं पाएगा, मुझे जला नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर हमारे संग रहने वाला जगह होरेब होती है, और प्रभु के उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने वाला व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। आ सकती है दुख तकलीफ कष्ट परेशानी आग मुश्किल बीमारी कुछ भी आ सकती है, लेकिन उसमें हम नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम होरेब परमेश्वर की पहाड़ में है, मतलब प्रभु के उपस्थिति में है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए पहला बात है, होरेब पहाड़ कहने से योबा का पहाड़, और उस पहाड़ में हमको पहला दर्शन होती है प्रभु का समूह को एहसास करने के लिए। वहाँ परमेश्वर मूसा से बातें करने वाला जगह है, वहाँ परमेश्वर हमको परमेश्वर बातें करने वाला जगह बोलकर व्यवस्था विवरण 18 का 16 वचन में लिखा है, 4 का 15 वचन में लिखा है। व्यवस्था विवरण ड्यूटरनमी है 4 का 15 वचन में लिखा है, होरेब परमेश्वर बात करने वाला जगह है। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, इसलिए तू अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, आग के बीच में से होरेब पर्वत पर योबा ने आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा, तब तुमको कुछ रूप नहीं दिखाई। यहाँ पर होरेब पहाड़ में क्या होता है, परमेश्वर की आवाज मिलती है। 4 का 15 वचन है, व्यवस्था विवरण 4 का 15 वचन में लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, पवित्रता का विषय में सावधान रहना, प्रार्थना का विषय में सावधान रहना, प्रभु के भय मानने में सावधान रहना, परमेश्वर के वचन में सावधान रहना, बपतिस्मा लेने के विषय में सावधान रहना, जो सच्ची उपदेश मिला है उसमें सावधान रहना, हमको जो प्रभु ने जो सेवा दिया उस सेवा में सावधान रहना, हम जो भी कार्य कर रहे उस कार्यों में सावधान रहना। इसलिए कहा, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब योबा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुम कोई रूप नहीं दिखाई पड़ा। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, होरेब पहाड़
परमेश्वर की आवाज़ मिलने वाला जगह है। वो नहीं दिखाई देंगे, उसकी रूप कुछ नहीं दिखाई देगा, उसकी सामर्थ्य हमको मालूम पड़ेगा और उसकी आवाज़ उस आग के बीच में आएगा। इसलिए हम पहला राजा में हम पहले ही पढ़ चुका है, पहला राजा 19 का शायद 7 वचन में वहाँ पर भूकंप हुआ है, 11 वचन में वहाँ पर भूकंप हुआ। भूकंप में परमेश्वर नहीं दिखाई दिया, वहाँ पर आंधी चला, उस आंधी में परमेश्वर नहीं दिखाई दिया, उसमें आग हुआ, आग के बाद एक धीमी आवाज। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति। परमेश्वर किसी बातों में नहीं दिखाई दिया, आग के बीच में से बातें किया। वही ये होरेब पहाड़ है, आग में परमेश्वर बातें किया और किसी रूप नहीं दिखाई दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर किसी आकार में नहीं दिखाई देने पर भी आग के बीच में एक बहुत धीमी आवाज़ देगा। इसलिए जो व्यक्ति आवाज़ सुनता है वो सुनने वाला जगह होरेब है। आज यहाँ पर होरेब में आकर आपको परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर का वचन की आवाज़ मिल रहा है। ये सौभाग्य कई लोगों को नहीं है मेरे प्यारे प्रभु के लोग। ये परमेश्वर की वचन, ये परमेश्वर की आवाज़ इस होरेब में सुनने मिलता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए होरेब कहने से परमेश्वर की आवाज़ मिलने वाला जगह है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तीसरा है निर्गमन 17 का 5 और 6 वचन में लिखा है। निर्गमन 17 का 5 और 6 वचन में लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख मैं तेरे आगे चलकर हाँ। होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना। अब तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, जब उसमें से पानी निकलेगा, जिससे ये लोग पिएंगे। और तो मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसे ही किया है। होरेब कहने से आपका प्यासा मिटाने वाला जगह है। आपका प्यासा, आप परमेश्वर की आत्मा के लिए कितना प्यासा है, परमेश्वर की आवाज़ के लिए कितना प्यासा है, परमेश्वर के वचन के लिए कितना प्यासा है। इस्राएल लोग जब पानी के लिए प्यासा के कारण मूसा के पास गया और मूसा ने परमेश्वर के पास गया, और परमेश्वर जिस रीति से उसने परमेश्वर जिस रीति से मूसा से बताया था, उस रीति से मूसा ने वहाँ पर चट्टान पर अपने लकड़ी से मारा और उस चट्टान से पानी निकला। उस जगह का नाम होरेब पहाड़ था। उस जगह में लोगों का प्यासा मिटाया गया। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, कई प्रकार की प्रार्थना की प्यासा से, कई प्रकार की चंगाई की प्यासा से, कई प्रकार की जरूरत की प्यासा से, कई प्रकार की जरूरत की प्यासा से हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर हमारे प्यासा को मिटाते, हमारे सारे प्यासा को वो दूर करते और हमको वो हमारे जीवन में एक होरेब पहाड़ का अनुभूति में लेके चलते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन यशायाह के नबी में लिखा है। यशायाह नबी शायद उसकी 51 का 51 नहीं 61 का नहीं 55 का एक वचन में लिखा है। 55 का एक वचन में लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासे लोगों, हाँ पानी के पास आओ। हाँ, और जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। हाँ, दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिन दाम भी आकर ले लो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, यशायाह 55 का एक वचन में लिखा है, आओ सब प्यासे लोग पानी के पास आओ और इसके पास रुपया, जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ।
इसलिए प्यासा को मिटाने वाला जगह होरेब होता है। परमेश्वर की उपस्थिति का जगह का नाम होरेब होता है। लोगों का तकलीफ को दूर करने वाला जगह होरेब होता है। परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाला जगह होरेब होता है। इसलिए यहाँ पर प्यासा मिटाने के लिए हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर से प्राप्त करने का बहुत सारे प्यासा है। किसी किसी को पवित्र आत्मा की प्यासा है, किसी किसी को वरदान का प्यासा है, किसी किसी को परमेश्वर का दर्शन करने का प्यासा है। आपको चाहे किस प्रकार का प्यासा हो, होरेब को आना होगा। होरेब को आकर उस प्यासा को मिटाना होगा। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, जब वो इस्राएल के लोग होरेब पहाड़ पर पहुँचे तो इस्राएल का परमेश्वर कहते हैं तू उस चट्टान पर मारना, उसमें से जल निकलेगा और लोगों को पीने देना। तो वो लोग जल निकला, चट्टान पर मारा, जल निकला और लोग पिया, प्यासा से बच गए। हमारा ज़िंदगी की प्यासा को मिटाने के लिए ये जो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हमारा ज़िंदगी की प्यासा मिटाने के लिए यीशु के पास आना चाहिए। और यीशु को कुचला गया, मारा गया और पिता ने उस दुनिया में लोगों का प्यासा को मिटाने के लिए, लोगों का पाप को मिटाने के लिए, लोगों के अधर्म को मिटाने के लिए आपका यीशु को, मेरा यीशु को सूली पर चढ़ाया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया और उसमें से खून और जल निकला बोल के कहता है। बाइबल कहता है जब वो मृत्यु किया क्रूस पर, लोग फाइनली उसको छाती पर बर्छा मारा। जब उसने बर्छा मारा तब उसमें खून और पानी निकला। इस पानी प्यासा मिटाने वाला पानी है। इस पानी प्रेम दिखाने वाला पानी है। उस खून पाप को क्षमा करने वाला खून है। इसलिए होरेब पर आने से हमारा ज़िंदगी का प्यासा मिटती है। हमारा ज़िंदगी का प्यासा मिटती है। तीसरा हो गया। चौथा, व्यवस्था विवरण 1:6 में लिखा है। व्यवस्था विवरण 1:6 में लिखा है, होरेब पहाड़ पर परमेश्वर आप सबसे बात करेगा, एक से नहीं सभी से। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था। हमसे मतलब सभी से कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए। तुम लोगों इस पहाड़ पर रहते हुए बहुत दिन हो गए। ये दुनिया में रहकर, इस तकलीफ में रहकर, इस परेशानी में रहकर, इस बीमारी में रहकर, इस गरीबी में रहकर, ये भुखमरी में रहकर बहुत दिन हो गया ना माँ। तकलीफ में रहकर, ये तकलीफ बहुत दिन से है, ये बीमारी बहुत दिन से है, ये गरीबी बहुत दिन से है, ये खालीपन बहुत दिन से है। प्रभु कहता है तुम लोग इस पहाड़ में बहुत दिन से रह गया। इसका मतलब परमेश्वर इस बार आपसे और मुझसे बातें कर रहा है, हम सबसे बातें कर रहा है। तुम यहाँ पर बहुत दिन हो गया, फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ तो करूँगा बोलकर परमेश्वर कहते हैं। उसकी 13 वचन को थोड़ा पढ़ेंगे। उसी का 13 वचन में लिख, इसलिए तुम अपने अपने गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो। बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष को चुन लो और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। उसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है। प्रभु का नाम की स्तुति हो। होरेब पहाड़ पर ये लोग जब बात परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उसी रीति से परमेश्वर की बात को करने लगा और प्रभु को कहता है, प्रभु तू जो कुछ कहता है हमको सब अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा लगता है। यही है हमारा परमेश्वर की पहाड़ में मिलने वाला सांत्वना। परमेश्वर की आवाज़ में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे लिए वो सबसे बातें करता है। अभी कलीसिया में हम 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 400 लोग हैं, 500 लोग हैं या 4000 लोग हैं। वचन जब बोला जाता है किसी एक के लिए बोला जाता है क्या? नहीं, सबके लिए बोला जा रहा है। लेकिन उन सब में से जो परमेश्वर का वचन को सुनेगा, मानेगा, वही व्यक्ति होरेब को अनुभव करेगा। वही व्यक्ति होरेब में जी रहा है, वही व्यक्ति होरेब में बढ़ रहा है, वही व्यक्ति होरेब की ओर चल रहा है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, होरेब परमेश्वर सबसे बात करने वाला जगह है। होरेब परमेश्वर सबसे बात करने वाला जगह है। उससे पहले परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है, सही है,
लेकिन अभी मूसा के से नहीं है, सभी से बातें कर। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पांचवा, यात्रा के पुस्तक, निर्गमन के पुस्तक 33 का 5 और 6 वचन में लिखा है। 33 का 5 और 6 वचन में लिखा है, होरेब पहाड़ हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कई चीज को निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना, इस्राएल के लोगों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग तो हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं, तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। अंत कर डालूंगा। अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इजरायली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारने, होरेब पहाड़ में अपना गहने उतार दिया वो लोग। सुना क्या? होरेब पहाड़ में अपने चीज को निकाल देने का, अपनापन का निकाल देने का, उधर गहना उतार दिया मतलब दिखावट का जिंदगी उतार देना। यहाँ पर परमेश्वर का आपको प्रभु के उपस्थिति में और क्या चाहिए, प्रभु के घर में और क्या चाहिए, सही कि नहीं? अभी मानने वाला मानेगा, नहीं मानने वाला नहीं मानेगा, लेकिन प्रभु का घर में आने के बाद, प्रभु के उपस्थिति में आ जाने के बाद, प्रभु के उपस्थिति को महसूस करने के बाद, प्रभु की आवाज़ सुनने के बाद, प्रभु मिल जाने के बाद, ये गहने सोने हमको क्या है, उतारना होगा। मतलब हमारा दिखावट का जिंदगी, हमारा दुनिया की साज सज। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, या पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 3 वचन, तुम्हारा सजावट है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावट का ना हो, परंतु मन की दीनता नम्रता ऐसे ऐसे होना चाहिए बोलकर पहला पत्रोस 3 का 3 वचन में लिखा है। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, तुम्हारा श्रृंगार दिखावट की ना हो, अर्थात बाल गुंतना। हाँ, तुम्हारा श्रृंगार दिखावट की ना हो, अर्थात बाल गुंतना और सोने की गहने और भांति भांति के कपड़ा पहनना, ये सब को हमको क्या करना, उस होरेब पहाड़ पर उतार देना। सोच के देखिए, होरेब में परमेश्वर है, होरेब में परमेश्वर बातें कर रहा है, होरेब में परमेश्वर आपकी प्यासा मिटा रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है। अभी आपको और वहाँ पर दिखाने का जरूरत नहीं है। आपकी गहना, आपका सुंदरता, अपना सौंदर्यता, अपने आप को वहाँ पर और दिखाने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर प्रभु कहता है, होरेब में तू आ गया तो, प्रभु के भवन में तू आ गया तो, परमेश्वर की आवाज़ तुझे मिल रहा है तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं समझना, अपने सारे सजावट को एक साइड करना। इसलिए होरेब पहाड़ में परमेश्वर ने क्या किया, उनको सारे गहना उतरा है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, अपने आप को धीन करने के लिए, अपने आप को नम्र करने के लिए होरेब पहाड़ में से हमारे ज़िंदगी को कई चीज़ को उतार डालना है। हो सकता है क्रोध रहेगा, वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा सुंदरता जैसे काम करता होगा, उस क्रोध को उतार देना। सुंदरता, जागतिक सांसारिक दुनियादारी की किसी प्रकार की सुंदरता अगर हम में पाई जाती है, उन सारे होरेब पर उतार डालना बोल के बाइबल कहती है। व्यवस्था विवरण 12 का 13 और 14 वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण 12 का 13 और 14 वचन में लिखा है, वो लोग वहाँ से निकल कर परमेश्वर की आराधना करने लगेंगे। 12 का 13 14। और सावधान रहना कि तुम अपने होमबलियों को हर एक स्थान पर जो देखने में आए ना चढ़ाना। सब जगह में नहीं चढ़ा देना। परमेश्वर का स्तुति प्रार्थना सब जगह में नहीं कर देना। परमेश्वर का बलि चढ़ाना, परमेश्वर का आराधना करना, परमेश्वर का महिमा करना, तो परमेश्वर कुछ जगह ठहराया है, कुछ जगह नियुक्त किया है। हाँ, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले, वही अपने होमबलियों को चढ़ाना। परमेश्वर यहोवा तेरे गोत्रों में से किसी जगह को चुना है, तो परमेश्वर इस उल्लासनगर का 3 नंबर में प्रभु हमको ये जगह चुन के दिया है।
तो परमेश्वर ने जो जिस जगह को चुना है उस जगह में जाकर तो प्रार्थना का विषय सुनाना, हम बलि चढ़ाना, मेल बलि चढ़ाना, परमेश्वर के लिए योग्य बलि चढ़ाना, अपने आप को समर्पण करना और किसी जगह में नहीं चढ़ाना। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, उस जगह होरेब को परमेश्वर ने चुना है, उस जगह में जाकर हम अपने आप परमेश्वर के सामने समर्पित होना है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और एक दुख की बात है, कई बार लोग इतने सारे 5 या 6 अनुभव होरेब में प्राप्त करने के बावजूद फिर भी गलती करते। लिखा है भजन संहिता 106 का 19 वचन में लिखा है, भजन संहिता 106 का 19 वचन में लिखा है, कई लोग क्या करेंगे, एक मिनट, कई लोग क्या करेंगे, होरेब पहाड़ में आकर, होरेब में पहुंचने के बाद, प्रभु के घर में आ जाने के बाद, प्रभु की उपस्थिति में आ जाने के बाद प्रभु की आवाज़ सुनते रहेंगे, प्रभु से बात करते रहेंगे, प्रभु का प्यासा मिटाएंगे, प्रभु से प्यासा मिटाएंगे। सब कुछ हो जाने के बाद होरेब में क्या करेंगे, दूसरों का तारीफ करेंगे। सब कुछ परमेश्वर का मिलने के बाद दूसरों की बड़ाई करेंगे। पढ़ो 106 का 19 वचन। उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया, उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। ढली हुई मूर्ति को क्या किया उसने, दंडवत किया। जहाँ पर परमेश्वर स्वयं विराजमान है, वो लोग मूर्ति बनाकर उसमें दंडवत पूजने लगे। मतलब कई बार परमेश्वर उसको छुड़ा कर लेके आने के बावजूद भी, प्रभु के घर में आ जाने के बाद भी, कलीसिया आ जाने के बाद भी, हमारा वो फलाना दादा दादी का बहुत अच्छा है, ये वो बहुत अच्छा है, उनका बहुत अच्छा चल रहा है, ये सब बोलेगा तो क्या होता है, तो परमेश्वर के घर में आकर परमेश्वर की महिमा ना करते हुए उन जो बलि होने वाला, वो जो बछड़ा है, वो जो मूर्ति है, वो जो दुनिया का सुख है, उनको तो हम यहाँ पर महिमा कर रहे हैं। यहाँ परमेश्वर की सिवा और किसी को महिमा करने का नहीं है। होरेब परमेश्वर रहने वाला जगह है, होरेब परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करने वाला जगह है। इसलिए परमेश्वर ने एलिया को कहा, उठ, खा और पी, 40 दिन 40 रात यो परमेश्वर की पहाड़ होरेब की ओर चला जाना। बड़ी दुख की बात, ये होरेब की ओर तो यात्रा किया सही है और होरेब को पहुंच गया सही है, लेकिन होरेब को पहुंचने के बाद जो काम करना था वो नहीं किया। हमारा मसीह ज़िंदगी में भी कई बार यही हमारा आदत और दिक्कत है, हम परमेश्वर की बात को पूरा नहीं मानते, आधा आधा मानते। हम परमेश्वर के भवन में तो आ जाते सही है, होरेब में आ जाते तो सही है, लेकिन होरेब में आकर हमारा ज़िंदगी में और प्रभु के उपस्थिति को महसूस नहीं करवाते। यहाँ पर वो लोग उसने होरेब में आकर, होरेब में नहीं बिठा परंतु एक गुप्पा में जाकर बैठ गया, बोलकर बाइबल कहता है। वो एक गुप्पा में जाकर एक गुप्पा में जाकर वो अपने आप को छुपा के रखा। हमारे ज़िंदगी में ऐसे नहीं होना। मैं अगले बुधवार को बाइबल स्टडी को एक केव के बारे में, गुप्पा के बारे में बताऊंगा। गुप्पा क्या दर्शाता है? हमको परमेश्वर के पहाड़ होरेब में रहना है, किसी गुप्पा में नहीं रहना है। गुप्पा का ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी नहीं है, एक दुष्ट ज़िंदगी है। परमेश्वर हमको कहाँ कहाँ से निकाला, एक अंधकार में से निकाल कर ज्योति में खड़ा किया है, दलदल से निकाल कर हमको चट्टान पर खड़ा किया, गड्ढे में से निकाल कर हमको सिंहासन की ओर लेके गया, कीड़ों में से धूलि में से निकल कर महिमा युक्त सिंहासन में बिठाया। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हम यह होरेब पहाड़ की ओर जाना है। इस सारे होरेब की अनुभूति में आपको और मुझे बढ़ना है। ये वचन से प्रभु हम सबको आशीष करे। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, प्रार्थना करते हुए आज का इस मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।